हालेलुया। कभी जब तुरी की आवाज आती है कान, ऐसी आवाज आने वाली है जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। और लोग अपने कान भी बंद करेंगे, इतनी फटने वाली है कि कान बंद करेंगे, क्योंकि ये चेतावनी की आवाज है। हालेलुया। इसलिए जब भी तुरी बजती है तो याद रखो, सावधान, चेतावनी की भाषा है कि यीशु मसीह आने वाला है। बाजू वाले बोलो, यीशु मसीह आने वाला है। क्योंकि हम सुसमाचार को देते रहते हैं, लेकिन हमें आज के दिन से आगे या अभी से ही हमें यह भी बताना है कि यीशु मसीह आने वाला है। सिर्फ समाचार नहीं देना है, लेकिन यह भी बताना है कि यीशु मसीह किस तरह आने वाला है और किसके लिए आने वाला है, और कौन विश्वास नहीं करेगा तो क्या होने वाला है, यह भी बताना जरूरी है। समाचार तो देना है, लेकिन यीशु मसीह आने वाला है। बाजू वाले बोलो, यीशु मसीह आने वाला है, सबको बोला। हालेलुया। गई बार हम पढ़ रहे थे कि पुनरुत्थान के बाद, आफ्टर रेजरेक्शन व्हाट, अरे बोलो जोर से। हाँ, ये हमें याद रखना है। पुनरुत्थान के बाद न्याय, आफ्टर रेजरेक्शन देयर इज जजमेंट। हालेलुया। और इसीलिए कि पुनरुत्थान के बिना न्याय नहीं होगा, क्योंकि पुनरुत्थान में शरीर, प्राण, आत्मा एक हो जाते हैं। हालेलुया। और तब तक आदमी का प्राण और शरीर नीचे गया है, शरीर वापस पुनरुत्थान नहीं हुआ है। तो यीशु जब बादलों पे आएगा तभी सारे शरीर मिलने वाले हैं। हालेलुया। तो भले ही बार बार हम बोलते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। आमीन। पुनरुत्थान फिर न्याय। बाजू वाले को बोलो, पुनरुत्थान फिर न्याय। और जैसे गई बार भी पास्टर थे परभनी से, उन्होंने भी बताया कि पुनरुत्थान सही है, लेकिन क्या हम तैयार हैं यीशु के बादलों में आने के लिए? हम आर वी रेडी? किस तरह का जीवन हम जी रहे हैं? तो हमें एक पवित्र जीवन जीना है, और तभी प्रभु हमें लेकर जाएगा। हालेलुया। तो गई बार हमने पढ़ा कि पिता न्याय करता है। पिता ने न्याय किसको दिया? उसका मतलब कोई सुनता था नहीं लगता। पिता ने किसको न्याय दिया? और पुत्र ने किस पर न्याय डाला है? हाँ, मतलब सुन रहे थे। देखो, ध्यान रखिए, जब कोई भी, यही नहीं, जब वचन दिया जाता है, आप नोटबुक साथ में रखिए। आप कभी भी बाइबल के साथ नोटबुक रखिए, नहीं तो सब हवा में उड़ जाएगा। हालेलुया। कितने भी आप तेज दिमाग वाले होंगे तो भी उड़ने वाला है। हालेलुया। आप देखते हैं बड़े बड़े व्यक्ति भी हैं, इतने नोटबुक लेके बैठते हैं। क्यों? क्योंकि जब लिखने से आधा काम हो जाता है। हालेलुया। कि हमने सुना है और उस पर अमल करने वाले हैं। अगर जो हम नहीं लिखते हैं, उसका मतलब क्या है? आज बोलने दो उसको, क्या बोलना है, ऐसा हो जाता है। आमीन। तो कहीं पर भी जाएंगे तो नोटबुक रखना है, और प्रभु आपसे बातें करेगा, वचन के द्वारा लिखना है इसमें क्या है, क्योंकि आप बाहर जाके और किसको बताने वाले हैं। हालेलुया। तो पिता ने पुत्र को, पुत्र ने वचन पर दिया है, तो इसके सिद्धांत क्या है? दैविक न्याय। आज हम देखेंगे दैविक न्याय, वचन के अनुसार सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डिवाइन जजमेंट, है ना। नंबर 1 है, परमेश्वर न्याय करता है सच्चाई से। गॉड जजमेंट इज अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ। बोलो, ट्रूथ, सच्चाई, सत्य। तो परमेश्वर सत्य से न्याय करता है। रोमियो 2:1। सो हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है।
इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। रोमियो 2:2। और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हालेलुया। उसका मतलब हम दूसरों को दोष लगाने से पहले देखो सत्य है क्या नहीं। हालेलुया। नहीं तो न्याय मत करो, क्योंकि हम खुद उसमें गिर जाते हैं। हालेलुया। और बहुत सारे धार्मिक लोग हैं इस दुनिया में जो न्याय करते हैं, एक स्थिर लेकर न्याय करते हैं, और जब उनकी बारी आती है तो वो भूल जाते हैं, तो उनका भी वही न्याय होने वाला है। यानी दूसरे शब्द में हमें सच्चाई को इस्तेमाल करना है अपने आप से, लेकिन दूसरों पर न्याय नहीं करना है, लेकिन प्रार्थना करना है। बोलो प्रार्थना करना है। न्याय किस तरह का कर सकते हैं हम आगे देखेंगे, हमने पहले भी बताया है। लेकिन न्याय धार्मिकता से करनी चाहिए। लेकिन हम कौन होते हैं बोलने वाले तुम नरक में जाने वाला है कि स्वर्ग में जाने वाला है? हमारे पास अधिकार नहीं है। हालेलुया। तो कोई कुछ गलत करता है तो हमारा काम है उसके लिए प्रार्थना करना, प्रभु इसके रास्तों से ये सही हो जाए। हालेलुया। अब किस तरह न्याय करना है, हाउ टू जज एंड नॉट टू जज, ये हम पढ़ेंगे आगे। नंबर 2, गॉड्स जजमेंट इज अकॉर्डिंग टू हिज डीड्स। बोलो परमेश्वर का न्याय अपने कर्म के अनुसार है। रोमियो 2:6, रोमन्स 2:6। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो आपके कामों के अनुसार प्रभु बदला देने वाला है। तो गॉड जजमेंट इज अकॉर्डिंग टू योर डीड्स। परमेश्वर का न्याय अपने कर्मों से होने वाला है। प्रकाशित वाक्य 20:12 में हम पढ़े थे, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को, रेवलेशन 20:12, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई। ये क्या पुस्तक के ऊपर पुस्तक है? ये पर्चियां थी बड़ी बड़ी, उस वक्त जब दिखाते हैं ना, ये अंदर अंदर बड़ी बड़ी है, और आपका हिसाब लिखा है। बाजू वाले को बोलो आपका पूरा हिसाब किताब लिखा है। बोलो योर अकाउंट इज रिटन। ऊपर है ना, बैंक में अकाउंट खोलते हैं ना, बैंक में अपना कितना डिपॉजिट किया सब लिखते हैं ना, तो उसी तरह आपने किसी को पानी दिया ऊपर लिखा जाता है। आपने किसी को पानी नहीं दिया गुस्से में आकर, वो भी लिखा जाएगा। आप किसी के प्रति बोलेंगे पहाड़ पड़ो तुझे, लिखा जाएगा। हालेलुया। कोंकणी में बोलते हैं ना, पहाड़ पड़ो, अरे श्राप करो, श्रापित हो तेरा घर, ये हो, ये सब लिखा जाएगा। तो बात करने से पहले संभालो हम क्या बात करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का न्याय कर्मों के द्वारा है ना, अर्थात जीवन की पुस्तक है, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। ये दूसरा पुनरुत्थान था जो मैंने बताया। मरे हुए लोगों ने जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, है ना, स्पिरिचुअली डेड पीपल, सेकंड रेजरेक्शन उनका है। फिर तीसरा सिद्धांत है, थर्ड प्रिंसिपल, देयर इज नो पार्शियलिटी विद गॉड। परमेश्वर के साथ कोई पक्षपात नहीं है। हालेलुया। रोमियो 2:11, रोमन्स 2:11, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। आमीन। मनुष्य जो है बाहर देखकर लोगों को जानते हैं, उसकी संपत्ति देखकर, है ना, उसका धंधा देखकर, उसके व्यक्तिगत रूप देखकर, है ना, उसके समाज में क्या पोजीशन है वो देखकर न्याय करते हैं। परमेश्वर न्याय नहीं करता ऐसा। हालेलुया। हम खड़े हो जाए 1 मिनट के लिए। पीछे देखो, सभी पीछे देखो। अब फिर आगे देखो, अभी बाजू में देखो, और बाजू वाले को बोलो सोने का नहीं, अजीबात झोपायचं नहीं। अभी 5 मिनट हम खड़े रहेंगे। हालेलुया। नहीं तो क्या है ना, शैतान बहुत चालाक है, मुख्य वचन के समय आपको नींद लेकर आएगा। आमीन। सो डोंट स्लीप। बाजू वाले को बोलो डोंट स्लीप, बी अवेक, जागते रहो। अरे तीसरा नो पार्शियलिटी। अभी चौथा जो है
चौथा सिद्धांत है परमेश्वर प्रकाश के अनुसार न्याय करेगा। गॉड विल जज पीपल अकॉर्डिंग टू द लाइट। कौन सा लाइट? ये लाइट नहीं, जो परमेश्वर ने उस व्यक्ति को ज्ञान दिया है ना, उसके अनुसार जांचा जाएगा उसको, है ना। मत्ती 11:20, ईच पर्सन विल बी जज्ड अकॉर्डिंग टू द मॉरल लाइट मेड अवेलेबल टू हिम और हर। यानी जितना प्रकाश लोगों ने आपको बताया है उसके अनुसार आप काम करेंगे, उसके अनुसार न्याय होगा आपका। हालेलुया। मैथ्यू 11:20, तब वह उन नगरों को उल्लाहन देखने लगा जिनमें उसने बहुतेरे सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। मत्ती 11:21, हाय खुराजिन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। मैथ्यू 11:22, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। 23, और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो समर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम के किए जाते तो वो आज तक बना रहता। 24, पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हालेलुया। हम बैठ जाए। इसका कहने का मतलब है, जो आपको ज्ञान दिया गया था, आपने चमत्कार देखे, यू हैव सीन ऑल द मिरेकल्स, और फिर भी यू डोंट बिलीव, तो आपको न्याय करेगा प्रभु। यू विल बी जज्ड, क्योंकि आपने चमत्कार देखे, आपने सब देखे, फिर भी आप कहते हैं किधर है परमेश्वर? हाँ, तो उस तरह आपको न्याय किया जाएगा, है ना। कि वो कहता है उन्होंने प्रभु के सारे काम देखे। एक कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक के नीचे गिरेगा। क्योंकि जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यानी जो सब काम देखकर भी अनजान बनते हैं और यीशु को पहचानते नहीं है, उनका ज्यादा न्याय होगा। हालेलुया। इजराइल को मरुभूमि में खाना दिया, प्रभु ने क्या क्या दिया? खाना दिया। समुद्र दो भाग किया, फिर भी बाहर आके क्या करते थे? कुड़कुड़ा, ग्रम्बलिंग ग्रम्बलिंग। वो जो बाजू वाले को ग्रम्बलिंग, कान में बोलो ग्रम्बलिंग ग्रम्बलिंग। फिर भी हम कुड़कुड़ाते हैं, सब देखने के बाद भी बोलते हैं प्रभु, उसका मतलब हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। तो प्रभु कहता है आपको जो बताया गया था ना, उसके अनुसार आपको जांचा जाएगा। आपको सब कुछ पता है और फिर भी आप अनजान बन जाते हैं। तो फोर्थ प्रिंसिपल, आपको प्रकाश, जो लाइट दिया गया है उसके, यानी जो आपको ज्ञान सब कुछ दिया गया है। यीशु के समय जो फरीसी लोग थे, उनको सब पता था, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं था, है ना। उनको कुछ पता नहीं था स्वर्ग क्या है। यीशु को बताना पड़ा कि तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ा, निकोडिमस को, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो ज्ञान है लेकिन आत्मिक ज्ञान नहीं है। हालेलुया। तो जो ज्ञान आपको दिया गया है उसके अनुसार जांचा जाएगा। आमीन। तो 4 प्रिंसिपल हैं। नंबर 1, परमेश्वर न्याय करेगा सच्चाई से, अकॉर्डिंग टू ट्रूथ। नंबर 2, परमेश्वर न्याय करेगा अकॉर्डिंग टू योर डीड्स, कर्मों के द्वारा। नंबर 3, परमेश्वर न्याय करेगा नो पार्शियलिटी, पक्षपात नहीं करेगा। नंबर 4, परमेश्वर न्याय करेगा लाइट, अकॉर्डिंग टू द लाइट, अकॉर्डिंग टू प्रकाश, जो आपको प्रकाश दिया गया है उसके अनुसार आपको जांचा गया है। आप नहीं बोल सकते मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानती थी। अरे आपको पता है ये हुआ था। हालेलुया। अभी हम देखेंगे परमेश्वर का न्याय इतिहास में और अनंत काल का न्याय, गॉड्स जजमेंट इन हिस्ट्री वर्सेस गॉड्स इटर्नल जजमेंट। हालेलुया। तो हम लाइन में जा रहे हैं, परमेश्वर का परिचय कैसे न्याय करता है। अभी परमेश्वर ने इतिहास में, पुराने नियम में कैसे न्याय किया हम थोड़े देखेंगे, और फिर देखेंगे अनंत काल का न्याय किस तरह है। तो ये जानना जरूरी है कि पुराने नियम में लॉ था, बोलो लॉ, व्यवस्था, उसके अनुसार जजमेंट होता था। तो वो हम इतिहास में देखेंगे। हमारा मेन मकसद ये है कि अनंत काल का न्याय परमेश्वर कैसे करता है। हालेलुया।
गॉड्स इटर्नल जजमेंट मेन पर्पस वही है। हालेलुया। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि इतिहास में, इन हिस्ट्री, हाउ डिड द लॉर्ड जज। हालेलुया। नंबर 1, एक्सोडस 20, निर्गमन 20:4। एक्सोडस 24:4-6। अभी ये चेतावनी है, वार्निंग है इजराइल के लिए परमेश्वर के द्वारा, है ना। हम साथ में पढ़ेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सब है वहां पर। 1 2 3। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। 5। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। समझ में आया? ये मुख्य आज्ञा है, अभी भी वही है। अभी भी लोग नहीं मानते। यानी यहाँ क्या दिया है? प्रभु ने कहा अगर जो इस आज्ञा को नहीं मानोगे तो आपके पीढ़ियों तक पाप चला आ सकता है। हालेलुया। जनरेशन, बोलो जनरेशन। इफ यू डोंट फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, बाजू वाले बोलो, इफ यू डोंट फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, योर जनरेशन विल गेट अ कर्स। बोलो श्राप आएगा, श्राप। हालेलुया। तो हम किस तरह इस पर जीते हैं, हमें अपने आप को देखना है ना। फिर आगे बोलते हैं पास्टर प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। क्यों? आप कितना वचन के अनुसार जीते हैं, कितना वचन के अनुसार पढ़ते हैं, कितना अपना काम कार्य वचन के अनुसार करते हैं, है ना। तो याद दिया है, हम देख रहे हैं कि परमेश्वर इतिहास, हिस्ट्री में कैसे जजमेंट कर रहा है, और आज भी ऐसा ही है। अरे यानी तू अगर जो इसको आप नहीं मानेंगे तो मैं ये करूंगा। क्या लिखा है? वो अपने बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करूंगा। इंग्लिश में क्या दिया है? 20:5। Children to the third and fourth generation. तो अभी समझ में आया हमारे परिवार में प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि वचन नहीं मानते, वचन के विरुद्ध चलते हैं। इसीलिए बहुत से लोग देखते हैं एक्सीडेंट 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 एक्सीडेंट, बहुत से लोग देखते हैं कैंसर 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 कैंसर, बहुत से क्या है? पीड़े से पीड़ा। पीछे चढ़ के देखेंगे तो इसका भी एक्सीडेंट हो गया, बाइक एक्सीडेंट, उसका भाई का एक्सीडेंट, उसका बेटे का एक्सीडेंट, श्राप। हालेलुया। सो ये परमेश्वर इसीलिए बताता है कि अगर जो आप विश्वास नहीं करेंगे, वचन पर नहीं चलेंगे, आपका चौथा पीढ़ी तक दंड दिया करूंगा। फिर यिर्मयाह क्या कहता है? यिर्मयाह 32:18, यिर्मयाह 32:18। यहां पर प्रभु कह रहा है जो मेरी प्रतिज्ञा भी है, मेरी चेतावनी भी है। बोलो प्रॉमिस एंड वार्निंग। बोलो प्रॉमिस और वार्निंग दोनों है। हाँ, यिर्मयाह 32:18 है वहां पर, साथ में पढ़ेंगे। 1 2 3। तू हजारों पर करुणा करता रहता, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हालेलुया। यहाँ दोनों चीजें हैं, है ना। यहाँ करुणा का भी परमेश्वर है, लेकिन अधर्म के वजह से पूर्वजों को बदला भी देता है। तो अभी प्रभु वही है आज भी। हालेलुया, हालेलुया। तो एक व्यक्ति जब वो मरता है, उसकी स्थिति क्या है, उसके अनुसार न्याय किया जाएगा। सबोपदेशक 11:3, एक्लीसियास्टिस 11:3। यहां पर क्या दिया है कि एक झाड़ जब नीचे गिरता है वहीं पर रहेगा। क्या लिखा है देखो हिंदी में,
Ecclesiastes 11:3. English? Hindi. If the clouds are full of rain, they empty themselves upon the earth. And if the tree fall toward the south or towards the north, in the place where the tree fell, there it shall be. The tree falls in the north or the south, so wherever it is, it shall be. उसे हिलने वाला नहीं है। यानी यहाँ झाड़ क्या लिखा है? और वृक्ष चाहे दक्षिण गिरे या उत्तर की ओर गिरे, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वही। उसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति जब जो पाप के क्षेत्र में पड़ा है, वो पाप के अनुसार न्याय किया जाएगा। हालेलुया, है ना? जहां पर गिरा है, अभी तुम सबसे बदतर पाप करके गिर गए हो, वहीं पर तुम रहोगे, उसके अनुसार न्याय किया जाएगा। हालेलुया। दैट मीन द प्लेस, यानी जो जगह पर एक व्यक्ति है, जब वो मरता है, उधर ही रहेगा, उसके पाप का न्याय किया जाएगा। हालेलुया। तो हमें संभाल के जीवन जीना है। बाजू वाले के बोलो, संभाल के जीवन जियो, है ना? क्योंकि मरने के बाद जिधर हो वहीं रहेंगे, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। कोई भी आपको प्रार्थना नहीं कर सकता मरने के बाद, है ना? बाजू वाले के बोलो, nobody can pray for you once you die. बाजू वाले को। और जो लोग बोलते हैं ना कि प्रार्थना करें, गलत बात है। वचन क्या आता है? Hebrews 9:27, इब्रानियों 9:27 क्या लिखा है? Hebrews 9:27, इब्रानियों 9:27, मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद इंग्लिश में क्या दिया है? And as it is appointed unto men once to die, but after this judgment. It's appointed to men once to die, after this the judgment. एक ही बार मर सकता है आदमी, बाद में उसको प्रार्थना नहीं कर सकते। हालेलुया। तो जो भी आपको बोलते हैं इसकी शांति के लिए प्रार्थना करो, कुछ नहीं कर सकते, है ना? जो भी करना है बोलो अभी करो। बाजू वाले बोलो अभी करो। You do it now. हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर नाउ का परमेश्वर है। नाउ फेथ इज द सब्सटेंस। बोलो नाउ। वाओ, नाउ बोलो। नाउ नाउ। विश्वास अभी, विश्वास अभी बोलो, अभी। अभी देखने की चीजों का प्रमाण है, बाद में नहीं, मरने के बाद। हालेलुया। सो ये दो पैसेज में क्या है? परमेश्वर का न्याय इतिहास के अनुसार, हिस्टोरिकल जजमेंट, ये हिस्ट्री का है ना? और एक्लीसियास्टिस में दिया है अनंत काल का न्याय। एक आदमी वहां गिरता है तो उसका न्याय होगा वहीं पर। हालेलुया। और उदाहरण लेंगे इतिहास, एग्जांपल्स ऑफ हिस्टोरिकल जजमेंट्स, है ना? सोडोम और गोमोरा, उत्पत्ति 19:24, जेनेसिस 19:24। सो हम पढ़ रहे हैं जजमेंट्स। तो पिता परमेश्वर कैसे न्याय करता था, बाद में आगे देखेंगे अनंत काल का न्याय कैसे होगा यीशु मसीह के द्वारा। तो सोदोम और गोमोरा, जेनेसिस 19:24, उत्पत्ति 19:24। तब यहोवा ने अपनी ओर से सोदोम और गोमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। क्या बरसाया? सल्फर एंड फायर। और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को, और नगरों को और उस संपूर्ण तराई को, और नगरों के सब निवासियों भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। हालेलुया। तो ऐसा क्या पाप किया है इन्होंने? किसको पता है? सोदोम और गोमोरा का पाप क्या था? होमोसेक्सुअलिटी। अभी हम और एक चीज देखेंगे, सोदोम और गोमोरा में था, जो हम पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। एजेकियल 16:49, एजेकियल 16:49। और सेक्सुअल परवर्जन, यानी इसके वजह से अभी जो हम पढ़ रहे हैं, उसके वजह से जो सोदोम और गोमोरा ने किया होता है। बहुत से लोगों को लगता है शारीरिक, है ना, शारीरिक अभिलाषा है, लेकिन इसका कारण अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। एजेकियल 16:49, एजेकियल 16:49 है वहां पर सब। एजेकियल 16:49 साथ में पढ़ेंगे। 1 2 3। देख,
तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्रों को न। तो पता है इसके द्वारा क्या होता है? पता है, हम देखते हैं कितने सारे लोग इस संसार में बहुत खाते रहते हैं, आराम से जीते हैं, घमंड है, सुंदरता की घमंड, कपड़ों का घमंड, सबका घमंड, और दीन दरिद्र को हेल्प नहीं करते। इसका पूरा नतीजा आता है शरीर की अभिलाषा। हालेलुया। तो एक्चुअल क्या है देखो, सोदोम और गोमोरा किसके वजह से वैसे हुए? घमंड करती, पेट भट भर के खाती, सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती थी। ये पूरा का रिजल्ट है शरीर की अभिलाषा। हालेलुया। देखो वापस पढ़ते हैं एजेकियल 60। देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था, इनिक्विटी। इंग्लिश में क्या दिया है? What was the iniquity of Sodom and Gomorrah? Pride, fullness of bread, abundance of idleness, और orphans, widows, गरीबों को मदद नहीं करना। ये चारों चीजें आदमी को गलत रास्ते पर लेके जाते हैं। हालेलुया। तो सोदम और गोमोरा असली में ये पापों की वजह से भी उतर गया। शरीर की अभिलाषा, सेक्सुअल परवर्जन। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का न्याय क्या था? सल्फर एंड फायर, पूरे शहर को नाश कर दिया दोनों, है ना। खेत समेत कुछ भी उगता नहीं है ना। कोई कोई बोलता है वो डेड सी आज का वहां पर है, अभी पता नहीं, वहां पर कुछ नहीं है, गरम गरम ये उठा है वहां पर सोदम और गोमोरा। इसीलिए वहां की चीजें जब आप उठाते हैं स्किन जलता है। डेड सी इजराइल में आप जाएंगे, है ना, तो अभी हमारे आज के संसार में यही हो रहा है नमूना, है ना। शारीरिक रूप से सल्फर दिखता नहीं होगा, लेकिन अनंत काल का न्याय होने वाला है। हालेलुया। आज के दिन में सोडोम और गोमोरा की तरफ प्रभु आग और गंधक नहीं डालने वाला है, लेकिन अनंत काल का न्याय यीशु मसीह करने वाला है। हालेलुया। इटर्नल जजमेंट, और कोई भी बहाना नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ दिस, कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते परमेश्वर का इतिहास में। और सबोपदेशक 8:11 देखो, एक्लीसियास्टिस 8:11। सबोपदेशक 8:11, एक्लीसियास्टिस 8:11। हम खड़े हो जाएंगे, मैं ऐसे खड़े रखूंगा बीच में। हालेलुया। अच्छा है ना, नींद नहीं आएगी। हाँ, एक्लीसियास्टिस 8:11 सब है। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से, because the sentence against an evil deed is not executed quickly, therefore the hearts of the sons of men among them are given fully to do। तो ये कारण है ना। आज के दिन में भी यही हो रहा है ना। न्याय क्या, न्याय आराम से, कौन जो जिसका न्याय करना है वो सब बैठे हुए हैं, है ना, लेकिन परमेश्वर देखता है सब कुछ। हालेलुया। गॉड इज द जज, छोड़ने वाला नहीं है किसको। आमीन। प्रभु कहता है बदला लेना मेरा काम है, आप प्रार्थना करो। हालेलुया। और पूरा प्रगटीकरण परमेश्वर के न्याय के लिए हमें अनंत काल का न्याय के लिए जाना पड़ेगा। अभी हम इतिहास पे चल रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ गॉड जजमेंट्स, है ना। अभी हम आगे पढ़ेंगे जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, बैठ जाइए, यीशु का न्याय सिंहासन। हालेलुया। तो अभी हमने देखा हिस्ट्री ऑफ गॉड जजमेंट्स। प्रभु क्या करता है? ग्रैंडफादर, फादर, चिल्ड्रन कर्स, अगर जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते। हालेलुया, है ना। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे लोग, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग है ना, एक बाइक एक्सीडेंट, बहुत हम देखते हैं, इसका पिताजी का बाइक एक्सीडेंट हुआ, उसका बेटे का बाइक एक्सीडेंट हुआ, वो बेटे का बाइक एक्सीडेंट हुआ, उसका रिश्तेदार में बाइक एक्सीडेंट हुआ,
ये सारे गोलमाल उधर ही है, क्योंकि पूर्वजों ने वचन को चला नहीं, पाप किया है, श्राप है, और ये श्राप यीशु मसीह के द्वारा ही जा सकता है। हालेलुया। अगर जो पश्चाताप करेंगे, प्रभु के पास आएंगे तो ही कुछ होगा, नहीं तो वो मरते जाएंगे ऐसे। हालेलुया। और ये डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर सोचेगा होता है, येता है, होता है। हालेलुया। उसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर, हर वक्त कैंसर 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 से मरते जा रहे हैं, श्रापों की पीड़ा, पीड़ों का श्राप, सॉरी। हालेलुया। अभी हम देखेंगे जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का न्याय सिंहासन। अभी तक पिता परमेश्वर ने न्याय किया, पिता ने किसको न्याय दिया है? यीशु मसीह को। तो जो भी याद रखना है, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, बोलो यीशु का न्याय सिंहासन, और यीशु मसीह का महिमा का सिंहासन, और सफेद सिंहासन, ये 3 न्याय के क्षेत्र हैं। बोलो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, थ्रोन ऑफ क्राइस्ट ग्लोरी, ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। हालेलुया। ये 3 न्याय होने वाले हैं। यीशु मसीह का न्याय, प्रभु यीशु की महिमा का सिंहासन है, और एक सफेद सिंहासन है। ये अंत का न्याय है, सफेद सिंहासन जो हमने पढ़ा था, जो मरे हुए लोगों का न्याय हुआ था, आग की झील में डाले गए थे ना वो। तो हम पढ़ते हैं जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। तो यीशु का न्याय, यीशु किसका न्याय करने वाला है? सब हम लोगों का। बोलो हम लोगों का। यीशु, उसके जो भी सेवक हैं, सब विश्वासी हैं, ये सब का न्याय पहले किया जाएगा। तो बोलो क्रिश्चियंस विल बी जज्ड फर्स्ट, बोलो बिलीवर्स विल बी जज्ड फर्स्ट। कई बार हम पढ़ रहे थे ना, रोमियो 14:10, रोमन्स 14:10, वापिस वही दिया गया है कि हाउ वी शुड जज एंड नॉट जज। रोमन्स 14:10, रोमियो 14:10, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हालेलुया। है ना? 2 बार दिया है, ब्रदर्स अगेंस्ट योर ब्रदर, अगेंस्ट योर ब्रदर। रोमियो 14:10 है ना? तो प्रभु कहता है अपने भाई के विरुद्ध न्याय मत करो। हालेलुया। क्योंकि हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने, we have to all stand before the, इंग्लिश में क्या दिया है? जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। सो वी ऑल विल बी जज। बाजू वाले बोलो आपका न्याय किया जाएगा। अपने बाजू वालों को न्याय मत करो, बोलो उसको। अपने पड़ोसी का न्याय मत करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। और कभी कभी हम बोलते हैं ना, अरे ये नरक में जाएगा सीधा। आप कौन होते हैं बोलने के लिए? ये नरक में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा? भले वो व्यभिचार किया हो, एडल्ट्री किया हो, कुछ भी किया हो, हमें हक नहीं है उनको बोलने का आप किधर जाने वाले हैं। परमेश्वर न्याय करेगा, क्योंकि आप उससे पहले आप मरेंगे और आपको कुछ होगा, और वो जिंदा रह के पश्चाताप करेगा और स्वर्ग में जाएगा। आपको कैसे पता? हालेलुया। तो किसी का न्याय नरक स्वर्ग में जाए, ये हमारा काम नहीं है। हालेलुया। हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, पश्चाताप उनके लिए बोल सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। आमीन। तो सबसे पहले क्रिश्चियंस विल बी जज्ड, रोमन्स 14:12, रोमियो 14:12। रोमन्स 14:12 सब है? 1 2 3। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना क्या देगा? क्या बिस्किट? गोल्ड? क्या अपना कार देगा? फिर बंगला देगा? इंग्लिश में क्या दिया है? ईच सबको हिसाब देना पड़ेगा। बाजू वाले को बोलो हिसाब देना है आपको। होशियारी मत मारो, हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। सो जजमेंट इज एन इंडिविजुअल मैटर। हालेलुया। तो ये विश्वासी के लिए प्रभु यीशु न्याय करने वाला है। सो डोंट जज, किसी को न्याय मत करो,
कि तुम इसने ऐसा किया, ऐसा होने वाला है, नहीं, प्रे करो उसके लिए। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करो, प्रभु इसको बुद्धि आए, है ना। इसमें सब लोग हम चूकते हैं, हमें पश्चाताप करना चाहिए। रोज रात को बैठ के करना चाहिए, प्रभु जाने अनजाने में किसी के बारे में हम कुछ किया, हम पश्चाताप करते, हम आएंगे उसके आगे। ओ हालेलुया। तो 2 कोरिन्थियंस 5:10, 2 कोरिन्थियंस 5:10। तो यहां पर बता रहे हैं हर एक विश्वासी का न्याय कैसे होगा, हाउ ऑल द क्रिश्चियंस विल बी जज। सो 2 कोरिन्थियंस 5:10 वहां पर है, 2 कोरिन्थियों 5:10। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो, ऑल सभी कर्मों का न्याय होगा। 2 कोरिन्थियों 5:10। और अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय सिंहासन, सो वी विल बी बिफोर द थ्रोन ऑफ क्राइस्ट, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, इसको बीमा सीट कहते हैं। अभी एक खुशखबरी है, मजा बोलो, खुशखबरी है, खुशखबरी है, गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। पीछे देख के बोलो, गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। जजमेंट में गुड न्यूज है। You will be judged not for condemnation. बाजू वाले बोलो, तुमको दोष नहीं लगाया जाएगा, but for reward. Hallelujah. So यूहन्ना 3:18, John 3:18. You will not be condemned, but you will be judged for your reward. Hallelujah. क्योंकि बहुत से लोगों को क्या लगता है, अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मैंने पाप किया है, मैं प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। ये गलत फहमी है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3:18 है वहां पर, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। सो जो विश्वासी लोग हैं, हम सब लोगों का न्याय किस तरह होगा, हमें जेल में नहीं डालेगा प्रभु। हालेलुया। बाजू वाले बोलो, गुड न्यूज, गुड न्यूज, यू विल बी रिवॉर्डेड। लेकिन एक शर्त है, बाजू वाले बोलो, शर्त है, जो उस पर विश्वास नहीं करता, क्या है, क्या लिखा है, वह दोषी, only those who believe that Jesus is the Lord, उनके लिए है, and Savior of their lives. Those who do not believe, दूसरा जजमेंट है। हालेलुया। और वो जजमेंट उनको मत पूछो कैसा है, वो खतरनाक जजमेंट है। हालेलुया। और जो विश्वास करते हैं, those who believe का मतलब क्या है, इसके अनुसार जीवन जीना है। खाली नाम के वास्ते चेन डाल के बिलीव नहीं होता है। हालेलुया। कोई लोग कान में क्रूस डालते हैं, कान में देखा है, जवान लोग कान में, उनको पूछेंगे यीशु ने क्या किया, आपको कुछ पता नहीं होगा। बिलीव का मतलब लिव अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, उसका मतलब है those who believe they will be judged and rewarded, those who do not believe, यानी जो वचन से नहीं जीते, दूसरा न्याय होगा, सेकंड रेजरेक्शन, जो आत्मिक मरे हुए लोग हैं। हालेलुया। तो याद रखो, क्रिश्चियंस विल बी जज्ड फॉर रिवॉर्ड्स ओनली दोज हु बिलीव, ओनली दोज हु हैव एक्सेप्टेड जीसस एज देयर लॉर्ड एंड सेवियर, एंड ओनली दोज हु लिव होली लाइव्स। हालेलुया। ये मत सोचो, अरे मैं जाता हूं, मैं चर्च में जाता हूं, कुछ फायदा नहीं। चर्च में जाते हैं तो उसका काम बताओ, चर्च में जाते हैं तो आप क्या काम करते हैं प्रभु के लिए बताओ। चर्च में जाते हैं तो आप कौन सी सेवकाई में हैं, कौन सी मिनिस्ट्री में है बताओ। चर्च में जाते हैं तो आप हर संडे चर्च में आते हैं क्या? चर्च में जाते हैं तो आप डेली प्रार्थना कितना समय देते हैं? ये सब प्रश्न आएंगे। बिलीव का मतलब ये नहीं है आप घर खाली इधर आके प्रेज द लॉर्ड करेंगे और बाहर जाके कुछ दुनियादारी करेंगे। हालेलुया। So the unbeliever is already condemned because of his unbelief. Hallelujah.
तो जो विश्वास करते हैं, यानी विश्वास करके, यीशु मसीह ने कहा those who have ears to hear let him hear। ये क्यों बोलता है प्रभु? जिसके पास कान हो वो सुन ले। बाजू वाले बोलो, जिसके पास कान हो सुन ले। उसका मतलब क्या है? जो कान से सुनता है, अंदर लेता है और उसको कार्य में लाता है। इसलिए यीशु मसीह बार बार कहता है जिसको कान है वो सुन ले। बाजू वाले बोलो, कान है तो सुन, और सुन के काम कर। हालेलुया। तो यहां पर क्या है? अविश्वासी। विश्वासी वो है जो यीशु मसीह को स्वीकारा है, अपना जीवन बदला है और यीशु के वचन के अनुसार जीता है। जो चेन में क्रॉस डाल के जीता है विश्वासी नहीं होता। हालेलुया। जो क्या कहते हैं, कान में क्रॉस डालते हैं, किधर किधर क्रॉस डालते हैं, विश्वासी नहीं होता है ना। जो दरवाजे के बाहर क्रॉस डालते हैं लेकिन जीवन उल्टा जीता है, विश्वासी नहीं होता। हालेलुया। वही व्यक्ति बचेगा और रिवॉर्ड, इनाम मिलेगा जो प्रभु के जैसे काम करेगा। हालेलुया। तो अपने आप में झांक कर देखो कि मैं यीशु मेरा प्रभु है बोलते हैं, तो प्रभु के लिए क्या क्या किया आपने? प्रार्थना में कितना समय दिया? वचन में सवेरे उठकर कितना समय देते हो? चर्च में क्या काम करते हो? खुर्ची भी साफ किया ना, चर्च का काम है, सेवक आए। तो यूहन्ना जॉन 5:24, बट दोज हु बिलीव, उसके लिए रिवॉर्ड कैसा है देखो। यीशु मसीह ने कहा दोज हु बिलीव दे विल नॉट बी कंडेम्ड, है ना। जॉन 5:24, यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। एवरलास्टिंग लाइफ, फ्रॉम स्पिरिचुअल डेथ टू इटर्नल लाइफ एंड नेवर कम टू कॉन्डेमनेशन। 3 चीजें हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, those who live holy lives according to the word of God, उसको एवरलास्टिंग लाइफ, अनंत काल का जीवन, दोष नहीं, प्रभु के अनुसार स्वर्ग में उसके लिए जगह है। हालेलुया। उसका स्वर्ग में टिकट बुक हो गया है। बोलो, स्वर्ग में टिकट बुक हो गया है। बोलो, टिकट खाली बुक हुआ है। हालेलुया। आमीन। तो रोमियो 8:1, रोमन्स 8:1, ये सब वर्सेस है where you will not be condemned, those who believe in Jesus Christ as their Lord and Savior. रोमन्स 8:1, रोमियो 8:1, सब है वहां पर? 1 2 3। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन, सो दो इंग्लिश में क्या दिया है? दोष। Therefore there is no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after. So therefore there is no condemnation to those who are in Christ Jesus, those who do not walk after the flesh but after the Spirit. After the Spirit यानी इसके अनुसार, आत्मा में चलते हैं। जो खाली रटल मटल प्रार्थना करते हैं ना, उसको प्रभु के विश्वासी नहीं कहते। हालेलुया। मुझे याद है, मुझे बताना जरूरी है। और खास करके मैं कैथोलिक चर्च में था, तो ये मुझे बताना बहुत जरूरी है कि हम किससे प्रार्थना करते हैं। क्यों किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं बोलता हूं। मैं रोज रोजरी करता था। बोलो रोजरी। ये गवाही के रूप में बता रहा हूं, किसी को नीचे गिराने के लिए। और मैं रोज रोजरी करता था। रोजरी में शायद 50 मनी है, 50। हाँ, तो उस वक्त बीच में मैं दूसरे ऐसे हॉल में आके बैठा था एक बार। हालेलुया। उस वक्त एक वक्त मैं ऐसे विश्वासी के हॉल में आके बैठ गया। तो मैं बोले, देखा है इनको क्या होता है यहाँ पर। और उस रात को मैं कंफ्यूज हो गया। तो मेरा प्रभु, अगर जो यहाँ पर सब गिरते हैं प्रार्थना करते वक्त, चर्च में क्यों नहीं गिरते उधर? मैं प्रश्न पूछने लगा। जब प्रश्न पूछने लगा, उस रात को मुझे दर्शन आया। देखो, मैं दर्शन देखने वाला व्यक्ति नहीं था उस वक्त। उस रात को प्रभु ने दर्शन में जो मुझे दिखाया, कभी नहीं भूलूंगा मैं। हालेलुया। मुझे प्रभु ने वही रोजरी बताई
पूरे पत्थर से भरे हुए। क्या था उसमें? वही रोजरी था, नीचे क्रूस था, पूरे सीमेंट के पत्थर थे। काय के पत्थर? वो जो आते हैं ना घर बांधने के लिए। और मुझे उत्तर उसी वक्त मिल गया। हालेलुया! कि आप प्रभु से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, पत्थर से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया! इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं दुनिया का प्रकाश हूं, मेरे सिवाय होकर प्रभु के पास कोई नहीं जा सकता। हालेलुया! और इससे जब हम प्रार्थना करते हैं, हम किससे प्रार्थना करते हैं? मनुष्य से। मनुष्य आपको बचा नहीं सकता। हालेलुया! तो ये मुझे इसलिए बताना जरूरी समझा। अभी याद आया मुझे, मेरे प्लानिंग में नहीं है, लेकिन प्रभु ने क्या बताया। देखो, आप दिल से प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु आपको दर्शन में बताएगा क्या सही है क्या गलत है। हालेलुया! वो कभी नहीं भूल सकता। बराबर चित्र है मेरे सामने, जो वो रोजरी थी। ऐसे पत्थर छोटे छोटे सीमेंट के होते हैं ना, जो रेती बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पूरे 50 थे ऐसे, अलग अलग आकार के, एक आकार के भी नहीं थे ऐसे। तो मैंने प्रश्न किया, प्रभु इसका मतलब तुरंत आंसर है कि आप ये मनी से प्रार्थना नहीं, पत्थर से प्रार्थना कर रहे हैं। पत्थर कभी जवाब दे सकता है आपको? हालेलुया! तो यीशु में जो विश्वास करता है वो अनंत काल का जीवन पाता है। यीशु ने क्या कहा? Those who believe in me will have eternal life, not those who believe in traditions. Those who believe in, यीशु ने कहा, मैं दुनिया का प्रकाश हूं, I am the light of the, आमेन। सो विश्वासियों के लिए इनाम, दंड, इसके लिए, किसके लिए? Not for judgment but for rewards. Those who believe in Jesus will get their rewards. अभी आपको एक याद रखना है, जब एक when a sinner comes to Jesus, यानी पहली बार, समझो आप पहली बार कलीसिया में आए हैं, आपने व्यभिचार किया है, मर्डर किया है, सब कुछ किया है, लेकिन आपने यीशु मसीह को सर झुका के पश्चाताप किया, तो प्रभु ने आपके सारे पाप पोंछ दिए। हालेलुया! लेकिन वो सच्चे हृदय से जो मानेगा यीशु मसीह, देखो हम जब स्कूल में सीखते हैं ना, बोर्ड पर है ना, व्हाइट चॉक पे लिखते हैं ना, है ना, तो पूरा टीचर लिखता है व्हाइट चॉक पे ABCDEFG, और कोई कोई ऊपर का लाइन घसीटता है ना। अभी ये खत्म हुआ, बाकी का नीचे रहता है, लेकिन ये बाकी का बोर्ड भरा हुआ रहता है। लेकिन यीशु मसीह में जो आता है, वो जब प्रोफेसर पूरा बोर्ड पोंछता है, उस तरह उसका पाप पोंछ दिए जाएंगे। हालेलुया! है ना। अभी जब बोर्ड आप पूर्ण तरह पोंछते हैं, वापिस उसको ला सकते हैं, तो उस तरह यीशु मसीह करता है। जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, उसके पास आता है, उसके सारे पाप का पश्चाताप करता है बैठकर, और जो भी जाने में अनजाने में मैंने किया है, व्यभिचार किया है, पहली बार का बात कर रहा हूं, जो पहली बार आया है, तो उस वक्त से वो स्वर्ग के लिए टिकट बुक हो जाता है। हालेलुया! लेकिन उसको पूरी जिंदगी एक सही जीवन जीना है इसके अनुसार। हमारा टिकट बुक हुआ है, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है। बाजू वाले बोलो, कंफर्म नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए प्रभु पतरस कहता है, लिव योर लाइफ विद फियर एंड ट्रेम्बलिंग। बोलो, फियर एंड ट्रेम्बलिंग। हमारा जीवन कांपते हुए रहना है। क्यों? इसके अनुसार। इसीलिए खास करके यंगस्टर्स, जवान लोगों को मैं चेतावनी देता हूं। बहुत सारे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया सब करेंगे, एक साल के बाद देखो वहीं पर है क्या वो। अगर जो सही संगति में नहीं रहेंगे, तो आप देखेंगे रास्ते पे वही व्यक्ति। इसलिए संगति बहुत महत्वपूर्ण है। बोलो बाजू वाले को, संगति, फेलोशिप। हालेलुया। 5 मिनट है। तो एक विश्वासी जब आता है, पापी जब आता है, यीशु मसीह उसके सारे पाप पोंछ देता है। मैं जल्दी में वचन बताता हूं। 1 जॉन 1:9। अभी क्या होता है उसके बाद, इफ यू सिन अगेन, अभी आप बोलेंगे अरे छोटे मोटे पाप होते रहते हैं, मुझे गुस्सा आता है, ये होता है, वो होता है। उसके लिए प्रभु क्या करता है, देखो 1 यूहन्ना 1:9। 1 यूहन्ना 1:9 सब है वहां पर। 1 जॉन 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले
तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसके बाद यीशु मसीह के आने के बाद छोटे मोटे कुछ ना कुछ गुस्सा आना, ये होना, रोज शाम को पश्चाताप करो। हालेलुया। पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। वो हमारा वकील है यीशु मसीह। हमारे यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम बच गए हैं। आमीन। उसका मतलब ये नहीं कि आप यीशु मसीह ने आपके सारे पाप को पोंछ दिया है, कोड़ पोंछ दिया है, तो मुझे लाइसेंस मिला है पाप करने का। हाँ, ऐसा नहीं होता। हालेलुया। हम अपनी तरफ से we do our best to live holy lives. हालेलुया। We do our best। और फिर कुछ पूछा तो Lord forgive me, today I got angry, forgive me Lord, I spoke this रात को। तो ये डेली forgiveness मांगना है। And the Lord is our advocate who forgives our sins. समझ में आया? तो यीशु मसीह will not condemn you once you are in the Lord. हालेलुया। वो आपको बताएगा, आपको करेक्शन के लिए, लेकिन आपको दंड नहीं देगा। आमीन। फिर 1 John 2:1, 1 यूहन्ना 2:1 पत्रिका में है, हम अंत करेंगे इसके बाद। 1 यूहन्ना 2:1, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। सो इफ यू सिन, देन प्रभु यीशु मसीह हमारा एडवोकेट है, वो हमारे पापों को क्षमा करता है। लेकिन एक बार अगर जो आपने लाइफ टाइम कन्फेशन किया है, वापस मत करो। हालेलुया। प्रभु ने उसको पोंछ दिया है। आमीन। शैतान क्या करता है, पिछले भूतकाल की चीजों को आपको वापस लाएगा। अरे देखो, प्रभु ने आपसे बराबर नहीं क्षमा किया है, इसलिए आप प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। नहीं, कुछ नहीं, रविश। प्रभु ने इसको पोंछ दिया है। प्रभु ने आपके पापों को समुद्र में डाल दिया है, आप ढूंढ सकेंगे। लेकिन फिर से प्रभु कहता है पाप मत करो। जाओ, मैंने क्षमा किया, लेकिन फिर से पाप मत करो, है ना। अपने पूरी तरह से कांपते हुए हमें एक पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। सो द जजमेंट ऑफ बिलीवर्स विल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिवॉर्ड्स। हालेलुया। इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस रेंडर्ड टू जीसस। यानी जो काम हम यीशु के लिए किए हैं, हमारा न्याय उसके लिए दिया जाएगा, और फिर हमें यहाँ पर डालेंगे या वहां पर लेंगे, या उससे ऊपर स्वर्ग में हमें जगह मिलेगा। वहां पर अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग दर्जे के कमरे हैं हमारे लिए जो विश्वासी हैं। हमारे काम के अनुसार आपको इनाम मिलेगा। हालेलुया। अगर जो आपने बहुत बढ़िया काम किया है तो बढ़िया बंगला होगा आपका। हालेलुया। इसका मतलब नहीं दूसरे का बंगला नहीं होगा, दूसरे का होगा, लेकिन सबको अपने अपने दर्जे के अनुसार। हालेलुया। तो अगली बार हम देखेंगे जजमेंट बाय फायर फॉर बिलीवर्स, वो कैसे होगा। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे, हम इसको जारी रखेंगे। ये बड़ा टॉपिक है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते हम न्याय सीख रहे हैं। हालेलुया। सो अगली बार हम पढ़ेंगे कि जजमेंट फॉर बिलीवर्स दूसरा टॉपिक है कि किस तरह, अगर जो तुमने बहुत सारे काम किए है ना, आगे हम पढ़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये दुनिया तेरी है प्रभु, ये भूमि तेरी है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, कि हम एक ऐसा पवित्र जीवन जिए प्रभु, कि हमारे बाजू वाला देख सके और कहे कि ये सचमुच यीशु का बेटा है, ये यीशु की बेटी है। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम सिर्फ मुंह बोले विश्वासी नहीं रहे प्रभु, लेकिन वचन में जो दिया गया है वही काम करे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम बाजू वाला क्या बोलता है उसका नहीं सुने, लेकिन आपका वचन क्या बोलता है वो सुने प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हमें सामर्थ दे प्रभु, कि कौन हमें चिढ़ाएगा कौन नहीं चिढ़ाएगा उस पर हम परवाह नहीं करें, लेकिन हमें तुम्हें हिसाब देना है उसकी परवाह करें प्रभु। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर है प्रभु,
तेरे राज्य के लिए उनको इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि वो कार्य के द्वारा रोग देखेंगे और वो बिच्छुओं को उठाएंगे और दुष्ट आत्मा को भगाएंगे और लोग चंगे हो जाएंगे जब लोगों पर हाथ रखेंगे प्रभु। हम ऐसे सेवकाओं के लिए पैदा कर प्रभु इस कलीसिया में, जहां पर प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के सारे वरदान दिखाई दे प्रभु, और लोग जान सके कि यीशु ही प्रभु है प्रभु, और लोग कह सके कि यीशु ही सत्य, जीवन और मार्ग है। और सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा, बैठ जाइए।